हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने बैंकिंग स्टार्ट किया था, बैलेंस शीट। आज भी बैलेंस शीट ही है। 3 सम जहां तक है मुझे याद है कि आपका कंप्लीट करवा दिया था। आज भी छोटा सा एक बैलेंस शीट, 2 सम हुए तो 2 सम हुए, 2 सम ही हुए। तीसरा सम आज है। क्वेश्चन आपके सामने, फॉलोइंग इज द पर्टिकुलर बैलेंस शीट ऑफ प्रगति बैंक लिमिटेड। बैलेंस शीट का आपको मार्किंग दिया। चलिए स्टार्ट कर दे। शेयर कैपिटल, कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा। रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3, सेविंग डिपॉजिट 3, करंट अकाउंट 3। मैंने इसके बारे में बताया, क्रेडिट में दिया है तो 3 और डेबिट में दिया है तो 9। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कहीं तो पड़ा है ये, शेड्यूल नंबर 7 का है। बैलेंस विद बैंक, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, ये सब 7 में आता है, याद है। चलिए, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, एडवांस कहते हैं इसे। बिल डिस्काउंट एंड परचेज मतलब एडवांस, और एडवांस मतलब शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, ये सब आपका इन्वेस्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, विलियंस में, सब इन्वेस्टमेंट है, सब शेड्यूल नंबर 8 में जाएगा। रिजर्व फॉर बिल्डिंग, रिजर्व है, या तो आप बिल्डिंग से माइनस कर दो या रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओ, दोनों चल जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर याद होगा, हमने असेट में से माइनस किया था, या तो रिजर्व में डालो, दोनों आंसर राइट है। या तो अभी यहाँ पे रिजर्व बोला है तो हम इसको शेड्यूल नंबर 3 में, 2 में डाल सकते हैं। शेड्यूल नंबर 2, अभी लोग ने शेड्यूल नंबर 5 में डाला है, बट आपके लिए रिजर्व्स, हमारे लिए हम क्या करेंगे, बिल्डिंग में से माइनस करेंगे, और रिजर्व हमेशा शेड्यूल नंबर 2 में ही जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, बाद में शेड्यूल चेंज करवा दूंगा। आगे है प्रीमाइसेस, फिक्स असेट मतलब शेड्यूल नंबर 10। एडिशनल 10, डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्रीमाइसेस, उसमें से माइनस कर देंगे। 5 लिखा है बट माइनस करेंगे। कैश विथ आरबीआई 6, एसबीआई अदर बैंक हो गया, अदर बैंक मतलब 7। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम मतलब देने का बाकी है। लायबिलिटीज है शेड्यूल नंबर 5। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 5। लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, डेबिट पे दिया मतलब 9। ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट पे दिया है, अदर असेट, ब्रांच का कोई भी एडजस्टमेंट ये सब आपका क्या है, अदर असेट, शेड्यूल नंबर 11। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया है। अब क्वेश्चन में गोल्ड है क्या, देखो नहीं, अगर गोल्ड रहता है, सिल्वर है, तो गोल्ड को आप इन्वेस्टमेंट और सिल्वर को अदर में डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको इन्वेस्टमेंट में ही डाल दोगे, शेड्यूल नंबर 8। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस दिया हुआ है, एडवांस नहीं है बट अदर असेट्स है, अदर असेट शेड्यूल नंबर 11। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें ब्याज मिला है, अदर असेट शेड्यूल नंबर 11। नॉन बैंकिंग असेट, नॉन बैंकिंग असेट, असेट में अपने पास कौन सा है, अदर असेट्स है, अदर असेट शेड्यूल नंबर 11। बोरोइंग्स फ्रॉम, बोरोइंग्स कहीं सुना अपन है, शेड्यूल नंबर 4 में। बिल्स पेबल अदर लायबिलिटी, प्रॉफिट शेड्यूल नंबर 2 में आ जाएगा। एंड डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड, फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। मार्किंग समझा है, खाली 2 मार्किंग में करेक्शन है, बाकी सब चीजें क्लियर है बराबर। नया एडजस्टमेंट में, नया एरिया, बिल, अ बैंक हैड बिल फॉर कलेक्शन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बाय बिल फॉर कलेक्शन, मैंने मार्किंग करवाया था कंटीजेंट लायब। एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट कंटीजेंट लायब। क्लेम अगेंस्ट द बैंक कंटीजेंट लायबिलिटी। द लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड वाज 32,000। बिल डिस्काउंट की लायबिलिटीज आ सकती है कितना, 32, कंटीजेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कंटीजेंट लायबिलिटी। डायरेक्टर डिसाइडेड, अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम क्या करते हैं, 25% स्टैट्यूटरी में ट्रांसफर करते हैं, अगर करंट ईयर का प्रॉफिट मालूम है तो मालूम है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,10,000 दिख रहा है, 4.10। फॉर द ईयर कितना है, 2.10 इस साल का दिया है, तो 25% उसमें से ट्रांसफर करेंगे, प्लस 2,000 किधर ट्रांसफर करने बोला है, अनएक्सपायर्ड रिस्क में, तो 25% भी ट्रांसफर करने का और 2,000 भी ट्रांसफर करने का, 2 आपको प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना है, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में आ जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 10। सर 1000 लिखा है, ये जो अमाउंट लिख रहा हूं अमाउंट इन 1000 है, और ये जो अमाउंट दिया ये अमाउंट इन लैक्स दिया हुआ है। 10 लाख, उसमें से 3 जीरो निकाल दो,
समझ में आ रहा है? अमाउंट इन लैख से अमाउंट इन थाउजेंड है, इसलिए यहाँ पे 1000 दिख रहा है और कुछ फर्क नहीं है। आप 10 लिख के करो चल जाएगा। ठीक है, फर्क समझा क्या बोल रहा हूँ? अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो यहाँ पे जो डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज दिख रहा है वो अमाउंट इन लैक्स दिया हुआ है, अमाउंट इन लैक्स, तो 10 लाख कर दो। समझ में आया? क्लियर? उसमें से अब 3 जीरो निकाल दो तो कितना बचेगा? 2 और 1 10, तो कितना हो गया? 3 जीरो हो गया ना, क्योंकि अमाउंट इन थाउजेंड लिखा है यहाँ पे, वो अमाउंट इन लैक्स है तो इसलिए लिखा है, वही मैं बता रहा हूं। ये अमाउंट इन लैक्स है और ये अमाउंट इन थाउजेंड है। नॉर्मली बैंकिंग जो सिस्टम होता है, आपका जो शेड्यूल है, वो अमाउंट इन थाउजेंड ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए 1000 में लिखा है। फर्क समझ में आया? फिर रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया भाई? रिजर्व एंड सरप्लस 16। तो ओपनिंग बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा रिजर्व है? स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो 16 ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। फिर दिया है फिक्स डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर 3 में आ जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट कितना दिया भाई? फिक्स डिपॉजिट 40 मतलब 4000, सेविंग डिपॉजिट 6000, करंट डिपॉजिट 22,000। क्लियर हो गया? हाँ या नहीं? बढ़िया है। उसके बाद दिया है मनी एट कॉल। भाई मनी एट कॉल पे आ जाएंगे। बिल डिस्काउंट एंड परचेज, बिल डिस्काउंट एंड परचेज। इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल बनाया, हाँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, जो भी है बराबर। फिर क्या है? रिजर्व फॉर बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे डाला है रिजर्व फॉर बिल्डिंग, बराबर, बट हम रिजर्व फॉर बिल्डिंग कहाँ डालेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। आंसर सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इसी चीज को आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, बस ये मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस एट कॉस्ट। फिक्स असेट में प्रीमाइसेस एट कॉस्ट कितना? 10,000। आप इनर में लिखोगे क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह है। एडिशन टू द प्रीमाइसेस 20, एडिशन है 20। डेप्रिसिएशन फंड 80। अब या तो इसमें से माइनस कर दो, या तो फिर आप उसे किधर दिखा दो, जिधर वो लोग ने दिखाया है डेप्रिसिएशन फंड में, यहाँ, या तो आप इसमें से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। दोनों आंसर राइट है। हमने पहले वाले सम में माइनस किया है, इधर लोग ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, बट आपको क्या करना है? माइनस कर देना। आंसर नहीं चेंज होगा। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, कैश विथ आरबीआई, शेड्यूल नंबर 6 में आ जाएगा। कैश विथ आरबीआई। एसबीआई अदर बैंक में आ जाएंगे, बैंक बैलेंस। फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। तो भाई अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, समझाइए। फिर लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस में आ गए। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 11 में। देखो यहाँ पे इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट लिखा है मैंने, ब्रांच एडजस्टमेंट। सिल्वर शेड्यूल नंबर 8 में आ गया भाई, शेड्यूल नंबर 8, यहाँ पे सिल्वर डाल दिया। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, शेड्यूल नंबर 11, टैक्स पेड इन एडवांस में आ गए। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। नॉन बैंकिंग असेट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग असेट्स में आ गए। बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, शेड्यूल नंबर 4 में बोरोइंग्स में आ गए। बिल्स पेएबल, अदर लाइबिलिटीज लिखा हुआ है। प्रॉफिट, इस पे एडजस्टमेंट है। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,10,000, बराबर है। उसमें से करंट ईयर का कितना है? 2 पॉइंट। तो अभी मैं इधर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर क्या है? डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड, तो डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड। पोस्टिंग क्लियर? क्या क्या है सिल्वर का अमाउंट? 2। यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1000 में है। जैसे देखो अभी 10 था तो इसके आगे और 2 जीरो ऐड हो गया था, तो 2 है तो इसमें और 2 जीरो ऐड होके कितना हो जाएगा? 20। 2 जीरो ऐड करोगे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाए, ठीक है। बाकी सब में भी आपने चेंज किया है, देखो 4 के जगह पे 400 लिखा है ना, तो ये 200 हो जाएगा, बस वही करेक्शन कर लेना। डन है इतना। अब जरा जो कर रहा हूँ इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखो कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है? टोटल प्रॉफिट 4,10,000, 4.10 है, ठीक है। 4,10,000 टोटल प्रॉफिट, इसमें से करंट ईयर का कितना है? बोला है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2.10। तो ओपनिंग प्रॉफिट कितना? तो ये मेरा ओपनिंग प्रॉफिट था,
और ये इस साल का प्रॉफिट था। जो भी प्रॉफिट था उसका 25% किधर ट्रांसफर करना है? स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो 2.10 मतलब अमाउंट इन लैक्स है, अमाउंट इन लैक्स है, तो 2.10 इंटू 1 लाख कर लो पहले, 2.10 इंटू 1 लाख कर लो, 2.10 इंटू 1 लाख करो, कितना आया? 2,10,000 आ गया। अरे हाँ, देखो ये अमाउंट इन लैक्स है और ये अमाउंट इन 1000 है, फर्क है। तो ये आपको आ जाएगा 2,10,000 और ये आपको आ जाएगा 2 लाख। अब इस 2,10,000 का 25% निकालो, 52,000 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 52.5 हो जाएगा। इतना स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है, प्लस और 2,000 रुपया भी ट्रांसफर करना है, मतलब 2 रुपया भी ट्रांसफर करने का है या नहीं? तो और 2,000 भी ट्रांसफर करना है। इन शॉर्ट टोटल 4,10,000 में से कितना पैसा माइनस करना है? 52,500 प्लस 2,000, 54,500 माइनस करना है। कितने में से? 4,10,000 में से, बराबर। तो 4,10,000 में से अगर ये माइनस करता हूं 52,500 तो बचेगा कितना? 3,55,000। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। 3,55,500 किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये 54,500 का दूसरा इफेक्ट किधर है? तो ये जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में और ये अनएक्सपायर्ड रिस्क में। अनएक्सपायर्ड मतलब अदर लायबिलिटीज हो गई और ये तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाएगा और बाकी बच गया वो मेरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट इन 1000 बोलूंगा तो 355.5 कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस 355.5, 366 नहीं, 355.5। ठीक है, बचा कितना तुम्हारे पास? 52,500, वो हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड करेंगे यहाँ पे 52,005 मतलब 52.5। ठीक है, वो 20% का कैलकुलेशन रहेगा, हमने 25% कैलकुलेट किया है। 52,500 ये समझा आपको? हाँ, अनएक्सपायर्ड रिस्क में कितना? 2, अमाउंट इन 1000 है ना, तो 2 ही आएगा। अंडरस्टूड या बाउंसर गया? वापस एक बार सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। आपको इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिखना था, कितना दिया था? 4.10 दिया था। अब 4.10 के अंदर बाइफर्केशन कैसे किया? तो 4,10,000 है, इसमें 2,10,000 इस साल का है और 2 लाख जो आपको उधर 42 दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? इसका 20% निकाल के चेक करो, 42 ही आएगा। 101% 42 आएगा, 20% है वो, बट 20 नहीं। अपने को कितना ट्रांसफर करना है? ये अपडेटेड है, 20% पुराना हिसाब था, ये पुराना है इसलिए इधर 42 दिख रहा है। अपने को नहीं, अपने को नया लेना है, तो अपने को 25% निकालना है। तो 25% 52,500 आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व में मैं 52.5 लिखूंगा। ये समझ गया? 2,000 अनएक्सपायर्ड रिस्क में गया तो 2,000 भी अपने को माइनस करना है। इन शॉर्ट 4,10,000 में से ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है। तो 4,10,000 में से 4,10,000 में से 52,500 स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाना है, 2,000 रुपए इधर जाना है। तो जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो माइनस कर दिया, अपने को प्रॉफिट आ रहा है कितना? 3,55,500। तो यहाँ पे 366 नहीं दिखाना है, 3,55,500 मतलब 355.5 दिखाना है। फर्क समझ में आ गया? आई होप ये समझा है। बस ये एक एडजस्टमेंट था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे करेक्शन में इधर मैं डाल रहा हूँ 52.5 और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 355.5, बाकी तो करेक्ट है। अब टोटल मारोगे और टोटल मारने के बाद इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट के अंदर। सबका टोटल ले लेना है आपको, खाली ये टोटल में फर्क मिलेगा आपको। ठीक है, क्यों? प्रॉफिट की वजह से ये टोटल चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। बाकी सारे आंसर्स जैसा दिया है वैसे ही रहेगा। टोटल कर लिया, बैलेंस शीट में आ गया। शेयर कैपिटल का टोटल 1,000 डाल दिया, इधर बदल जाएगा 1,600
प्लस 52.5 प्लस 600 355.5 कितना आ रहा है 2608 ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल सेम। किधर इसमें 200 ऐड कर दो ना, चेक कर लो। 10,000 2,400 400 200 ऐड बराबर किया रहेगा 13,000 आ रहा है, तो यहाँ पे 13,000 डाल देना, इसके जगह पे 13,000 डाल दो, ठीक है। बाकी नॉर्मल, अब टोटल मार के देख लो टैली हो रहा है या नहीं। सिर्फ इसके अंदर करेक्शन है 13,000। डन है। हाँ, वो जो 2 लिखा है ना, शायद वो 2 के जगह पे ना 0.2 रहेगा, मे बी 0.02 होगा, इसलिए वहां पे 2 लिखा हुआ है। हाँ, तो डिफरेंस वो 2 के वजह से ही आ रहा रहेगा। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, अगर तो टेक्स्ट बुक ओपन करके चेक करो कि सिल्वर का अमाउंट कितना दिया है। 2 सिल्वर का अमाउंट कितना दिया है, 2 है। बराबर है। और टेक्स्ट बुक देंगे मेरे को, क्योंकि ये लोग ने टाइपिंग तो उसी हिसाब से किया रहेगा ना, इसके लिए बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ही करेक्शन है बेटा आप लोग के। सिल्वर 2 दिया हुआ है, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर करेक्शन देखो, आप अगर सॉल्यूशन ओपन करोगे ना, तो सॉल्यूशन में सिल्वर अमाउंट ही नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन में ही करेक्शन है, ठीक है। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि आपको पोस्टिंग समझ में आना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली है, हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका जो टोटल है ना ट्रायल बैलेंस, अगर वो टैली है तो आपका पोस्टिंग टैली होगा ही, क्योंकि आपने कोई भी अमाउंट को चेंज नहीं किया है। आप बोलोगे सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस चेंज किया, मतलब नहीं चेंज किया है, 4.10 ही दिखा है। कैसे, कैलकुलेट ले लो, 355.5 52.5 कितना आ रहा है देखो, 355.5 प्लस 52.5 408, और 2 इधर डाला आपने 410 ही, मतलब जो एडजस्टमेंट है उसका भी कोई इफेक्ट थोड़ी दिया आपने, खाली प्रेजेंटेशन किया है। तो एकदम क्लियर बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस टैली है तो ये भी टैली 101% होता है। क्लियर है, पक्का। मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हम लोग शायद से प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट इतना ही लेंगे, पक्का। डेप्री का क्या है, हाँ अरे सिल्वर है ही नहीं, वो अमाउंट ही नहीं रहेगा। आपका ट्रायल बैलेंस टोटल करके चेक करना, टैली में प्रॉब्लम रहेगा। जो सिल्वर 2 इधर दिखा है ना, आपके क्वेश्चन के अंदर ही ट्रायल बैलेंस में इशू रहेगा, इसके लिए वो लोग ने इधर टोटल में भी उसको लिखा भी नहीं है। आप आपके टेक्स्ट बुक को भी रेफर करोगे ना, तो वही मिस्टेक मिलेगा ही। ट्रायल बैलेंस अगर टैली है तो सिल्वर का अमाउंट जो दिया है आप जैसा लिखो, ट्रायल बैलेंस अपने आप टैली होएगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो ये भी टैली होगा नहीं। ट्रायल बैलेंस का ही चीज आपने सेम टू सेम लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होना ही है। गुड मॉर्निंग, क्लियर है। चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।